बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी या व्लॉग कहें, क्योंकि आज चलें आपको दिखा देती हूँ। मैं बना रही हूँ खीर। किसकी बना रही हूँ ये बता देती हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। आप इसकी खीर बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, बहुत यमी और रबड़ी खीर बनेगी। तो ये मैं किस लिए बना रही हूँ बता देती हूँ आपको जी। मेरी सिस्टर का है निकाह है, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा मैं अपने हाथों से उसके लिए जो है निकाह के लिए खीर बनाऊँगी। ये मैंने 17 लीटर पानी लिया और इसमें मैं 2 kg जो है पाउडर ऐड करूँगी। ये 1 किलो का है और 500 ग्राम का है। ये देखिए, मैंने इसके साथ कोई भी, आपने पहले पानी बॉईल करना है। तो जब पानी में थोड़ा सा बबल बनना शुरू हो जाएगा तो आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, या मदानी से या किसी से। तो मुझे याद आया मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, तो मैंने कहा चलो इजीली काम हो जाएगा। तो मैंने जी अपनी बेटी को साथ लगाया, वो हैंड ब्लेंडर इसको कर रही है और मैं साथ ऊपर ही हैंड ब्लेंडर के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा करके जो मिल्क पाउडर डालती जाऊंगी। जो इसके लम्स हैं वो हैंड ब्लेंडर दूर कर देगा और बिल्कुल हमारा जो है दूध रेडी हो जाएगा। इसमें आपको खोए की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि खीर हमारी खोए वाली क्यों नहीं बनी है, रबड़ी नहीं बनी। ये खुद ही ऑटोमेटिकली ही रबड़ी बन जाए, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क है। मिल्क पाउडर से बनाएं आप की खीर बहुत यमी बनेगी। देखिए माशाल्लाह हमारा दूध कितना ज़्यादा हो गया है। ये 18 लीटर हो गया है, 17 या 18 लीटर, तो देख लीजिए। अब इसमें राइस कितने ऐड करने हैं। राइस मैंने जो है 1 kg ऐड किए हैं। और राइस मैंने ब्रोकन राइस ले लिए थे, जिसे टोटा भी बोलते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो के बॉयल करके इसमें ऐड करी। एक बाउल मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि 2 बाउल मेरे रेडी हुए थे इस तरह के। तो एक और ऐड करूँगी, दूसरा बाउल भी ऐड करने लगी हूँ। तो बॉयल करके ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी और खीर भी जल्दी रेडी हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब एक बॉयल आ जाएगा तो मैं फ्लेम जो है इसकी लो टू मीडियम करूँगी और थोड़ी सी लिड लगा दूँगी और कुक होने दूँगी। और फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी। लेकिन आप, ये खीर बहुत मज़े की बनी है। और ये जो है ब्लॉग थोड़े खीर का मैंने थोड़ी 1-2 दिन बाद लगाया है जी। जो गेस्ट आए थे निकाह पे, जो आए हैं मेहमान, सब ने बहुत खीर की तारीफ़ की है। मैंने अपने हाथों से बनाई है, बस मुझे शौक़ था कि मैं अपने हाथों से बनाऊं और जी मेहमानों को खिलाऊं। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता जो खीर की लुक आ रही, रबड़ी खीर की लुक है। इसमें मैंने किशमिश ऐड की है, इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया है, और साथ मैंने बादाम जो सो करके रखे थे उनका पील उतार के और मैंने इसमें डाल दिया। ये इलायची पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस चीनी भी आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दीजिएगा। बहुत मज़े की बनी। बस आपने चमचा हिलाते रहना है, इसको स्टार्ट करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर। जब लास्ट पे पकने पे आ जाए तो आपने जो है जो चम्मच है उसको छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है, क्योंकि नीचे ना लगे। क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क है तो इसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है कि दूध कहीं नीचे ना लग जाए। खीर लग जाए तो पता वो लगी हुई खीर अच्छी नहीं लगती। ये स्पेशल मेहमानों के लिए बन रही थी तो मेरा सारा फोकस इस पर था। ये जी मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। बहुत मज़े की यमी डिलीशियस खीर बनी है। आप कहें कि अच्छा, इतना अच्छा मैंने आपको आइडिया दिया है। ये डेयरी मिल्क से मिल जाते हैं दूध, पता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएंगे मार्केट से। ये देख लीजिए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हैं चावल वो भी इसमें अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। अब मैंने फिर थोड़ी सी लीड लगा दी है, फिर आपको दिखाऊंगी। ये काफ़ी ये नहीं कि 5 मिनट में खीर बन गई, थोड़ा टाइम लेती है, तो मैंने आपको दिखा देती हूँ इसकी। ये देखें, मैं फिर दिखा रही हूँ कि देखें इसकी जो लुक आ रही है रबड़ी दूध वाली। अब आ गया जी लास्ट स्टेज इसकी चीनी की मैंने 1.5 बाउल इसमें ऐड किया। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जैसे लाइक करते हैं वैसे आप मीठा ऐड कर लें। तो मीठा मैंने इतना ही परफेक्ट था जो मैंने इसमें मीठा ऐड किया, क्योंकि जब गेस्ट ने खाया तो उन्होंने कहा मीठा बहुत अच्छा है। बहुत मज़े की खीर बनी कि इवन के जो वहाँ पे हेल्पर्स थी वो भी अपने घर खीर लेकर गई कि मुझे बहुत पसंद आई है, मैं अपनी अपनी फैमिली को खिलाना चाहती हूँ। तो ये दीजिए ये इसकी, और अब थोड़ी देर बाद बबल बनना शुरू होंगे तो बस ये देखें आहिस्ता आहिस्ता खीर की लुक आ गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो बबल बनेंगे आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आपने यहाँ पे चम्मच हिलाते रहना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मैंने 17 लीटर 17 किलो जो 17 लीटर पानी ऐड किया है, और 2 मिल्क पाउडर के मैंने जो है किलो के ऐड किए हैं। तो देख लीजिए माशाल्लाह खीर हमारी कितनी रेडी हो गई। अब बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब आपने बस इसको स्टार्ट करते रहना है और ये थिक होती जाएगी, और जब आप ठंडा करेंगे और थिक हो जाएगी और रबड़ी और खोए वाली खीर बनेगी। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये जी मैंने नीचे रख लिया था पतीला, माशाल्लाह ज़्यादा थी तो मैंने कहा ऊपर मुझे डर लग रहा है डालते हुए। नीचे आराम से तसल्ली से मैं इसमें खीर है जो डिश आउट करती, इस तरह के मैंने बाउल ले लिए थे डिस्पोजेबल।
کیونکہ میں نے دوسرے سٹی میں لے کے جانا تھا تو وہ دوسرے بول میں آ نہیں سکتی تھی کیونکہ گر جانی تھی، اس لیے میں نے کہا اس کا میں جو ہے لیڈ لگا کے ایسے لے جاؤں گی، اوپر گارنشنگ کروں گی۔ میں نے بادام کے ساتھ گارنشنگ کی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو۔ اگر آپ جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب دیں، نیا نیا چینل اوپن کیا ہے، پلیز سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ویوز دیا کریں، پلیز پلیز آپ کے سپورٹ سے ہی آگے بڑھوں گی۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ روٹین میں جو ہے نیکسٹ ولاگ میں۔ چلیں جی، اسی طرح میں نے 1 بائی 1 کر کے سارے جو ہیں کنٹینر ریڈی کر لیے تھے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ کھیر بہت مزے کی لگی ہوگی، یمی، منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہوگا، ربڑی کھیر کی طرح اس کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بہت ڈیلیشیس ہے، امیزنگ ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نکاح پہ جی میری سسٹر کا تھا اس لیے میں نے یہ کھیر بنائی تھی، کافی ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی تھی، جو ہے میری جو محنت ہے مجھے وصول ہوگی، جب سب نے تعریف کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے، میری جو انہوں نے جو میری کھیر کو ہے جی اس کو سراہا ہے، انہوں نے میری تعریف کی ہے، تو بس یہی مجھے چاہیے تھا۔ تو فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو، کھیر کے کنٹینر میں ڈال کے اوپر میں نے گارنشنگ کی ہے بادام سے۔ اگر اچھی لگی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔